कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गर्ज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन बहुत ही बाबरकत और बहुत ही प्यारा दिन। इस दिन के सदके तमाम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं। अल्लाह ताला सब की बीमारियां, सब की परेशानियां दूर फरमाए और उनको सेहत कामला अता फरमाए। और बात करेंगे आज एक दो बड़े अहम टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। एक तो आज फातिमा सिस्टर का मैं व्लॉग देख रहा था, उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई। साथ मैंने बाबर का देखा, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन थी और वो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। और काफ़ी सारी वीडियोस भी देख रहा था मैं आज, जिसमें ये बात चल रही थी कि हमें नहीं लगता कि डीडी ने उनको अपना हिस्सा दे दिया है। काफ़ी सारे लोगों की मैं बात जब सुनी और मैंने जब खुद वीडियोस देखी तो मुझे भी काफ़ी इसमें कोताहियाँ नज़र आईं। बहुत से मामला मुझे समझ में नहीं आए कि प्रॉपर्टी फातिमा के नाम पे करनी है, साइन बाबर कर रहा है। और उसके अलावा बाबर ये भी कह रहा है कि मुझे पेपर्स के बारे में कुछ नहीं पता, ये ट्रांसफ़र किस तरह होता है, किसके नाम कैसे होता है, क्योंकि मैंने खुद धोखा खाया हुआ है गाड़ी के मामले में। अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 से 2 दिन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ये कैसे रेडी हो जाते हैं। अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर भी आप किसी को दे रहे हो तो उसमें साथ में गवाह बैठे जाते हैं और भी काफ़ी मामला होते हैं। इस बात पे खुल के मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँगा आगे जाके कि ये एकदम से कैसे इन्होंने प्रॉपर्टी नाम पे कर दी, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आई। काफ़ी सारे मैं व्यूअर्स के भी कमेंट्स पढ़ रहा था फातिमा सिस्टर के उसमें कि आप उनको पहले पढ़ें फिर उसके बाद आप देखें, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। जो दोनों की बातें थी बाबर और फातिमा सिस्टर की, इस पे आगे चल के खुल के बात करेंगे। उसके साथ जी फाइनली 2 दिन के बाद नजमा का जो है व्लॉग आया और बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, अपने वालिद साहब की पुरानी दुखों को, तकालीफ को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने अपने वालिद के मुतल्लिक शेयर की हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद के। वो क्या बातें थी, उनको कौन से पुराने दुख याद आए जिस बिना पे वो बहुत ज़्यादा आज रोई हैं, इमोशनल थी। और अब वो ये कह रही थी कि अब इतनी दूरियां हो गई हैं कि शायद अब मेरा दोबारा सुलह का कुछ ना हो सके अपने वालिद के साथ। तो ये क्या मामला थे, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अनकरीब हाजी साहब भी जाने वाले हैं सऊदी अरब, इस पर भी थोड़ी सी खुल के बात करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा जी। और सबसे पहले बात करूंगा बाबर के आज के व्लॉग से। बाबर का आज व्लॉग आया, उन्होंने टाइटल पे लिखा हुआ था कि डीडी ने फातिमा सिस्टर के नाम पे घर कर दिया। अच्छा जी, जब मैंने वीडियो उनकी देखी कंप्लीट, उनका पहले तो व्लॉग था, लास्ट में उन्होंने बात की कि एक स्टैम्प पेपर था जो कि हमें दिया गया है डीडी की तरफ से, जिसमें लिखा गया था कि मैं अपने होश हवास में जो मेरा हिस्सा है इस फ्लैट का वो अपनी वाइफ फातिमा के नाम पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि साथ ही मैंने पूरा लेटर पढ़ा और उसके बाद मैंने दस्तखत किए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है तो दस्तखत बाबर से क्यों करवाए जा रहे हैं। एक चीज़ ये, अगर ये फ्लैट बिल्कुल के 2 ऑनर हैं बाबर और डीडी, तो भी अगर उनसे दस्तखत लिए जा रहे हैं तो मुझे उस चीज़ की समझ में नहीं आई, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी बाबर के सिग्नेचर की। यहाँ पे सिग्नेचर जो होते वो डीडी के होते और उसके बाद जो आगे जाके प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का फिर फातिमा के होते, क्योंकि बाबर का तो कोई ऐसा मुझे समझ में नहीं आया हिसाब किताब। अच्छा, उसके बाद जी वो कह रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि मुझे भाई इन चीज़ों का पता नहीं चलता है कि असर क्या है, गलत क्या है, कागजात कौन से ओरिजिनल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ये कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है। यहाँ पे फिर मुझे डाउट हुआ कि जब उसको नॉलेज ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के मामलात में, उसको कोई पता ही नहीं है, तो फिर उसने दस्तखत भी कर दिया। उसने ये भी आके बता दिया कि हाँ भाई प्रॉपर्टी जो है वो फातिमा के नाम पे हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन थी, और उसके बाद जो ऑडियंस का रिएक्शन था, व्यूवर्स का, वो भी सब नीचे में कमेंट्स में देख रहा था कि भाई पहले पढ़ लो, किसी लॉयर से जो है पहले मालूमात ले लो, लॉयर से प्रोसीजर पूछो कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखें, स्टैम्प पेपर पे किसी को प्रॉपर्टी देना ये बहुत नॉर्मल बात है। असल जो डॉक्यूमेंट किसी के नाम पे करने हैं तो वो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। ये फिर वहाँ पे SBCA और इदारे हैं काफ़ी सारे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करवाते हैं बाकायदा पेपर्स को उस बंदे के नाम पे।
तो यहाँ पे मुझे ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। और बाबर आपको पता है कि वो इन चीज़ों में आता भी नहीं है, उसको इतना पता भी नहीं चलता। रिसेंटली मैं उसके साथ था, उसने अपनी गाड़ी के मामलात में बहुत ज़्यादा अपना लॉस किया, 4 लाख रुपए फंसा दिए एक जगह पे, जो कि अल्लाह अल्लाह करके हमने अपनी एफर्ट से वो चेक निकलवा के इसको दे दिया था। अभी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो कैश हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप देखें कि आपको जब किसी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, या तो आप किसी लॉयर से कंसल्टेशन कर लें, या रियल एस्टेट वालों के पास जाते और बोलते कि भाई हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, हमें थोड़ा सा आप बताएं कि अगर एक घर का जो है बड़ा अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कोई करना चाहे तो वो कैसे होती है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में गाइड करें। तो वो अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। यहाँ पे फिर बात ये उलट है कि बाबर कह रहा है कि साइन मैंने कर लिया है, मुझे समझ में भी नहीं आता, और एक स्टैम्प पेपर था जिस पे उसने नाम पे कर दिया है। तो इतने जल्दी तो मुझे पता है कि पेपर्स बनते भी नहीं है ट्रांसफ़र के, उसमें टाइम लग जाता है। खैर जी, उसके बाद फिर मैंने जब फातिमा सिस्टर की जब मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे पेपर्स का पता नहीं चलता। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने अगर कर दिए हैं तो पेपर बाबर भाई के पास हैं, बाबर भाई ने कहा है कि वो पेपर मेरे पास हैं, तो कर दिया होगा। बहरहाल मुझे इन पेपर्स के बारे में ना कुछ पता है, ना मुझे इस तरह की चीज़ों का कुछ पता चलता है कि मेरे नाम पे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब ज़ाहिर है उनको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो ऑडियंस रिएक्शन था वो यही है कि ओवरऑल डीडी सिर्फ खाली स्टैम्प पेपर पे उसने एक साइन करके इनको दे दिया है, जो कि वो मामू बना दिया है। क्योंकि अभी तक फाइनली जो पेपर्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के वो नहीं बनवाए, जो प्रॉपर्टी ऑफिस से जाके बनते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जहाँ से बनते हैं, सबलीज वगैरह जहाँ होती है, SBC इदारा है, एक दो इदारे और हैं, तो वहाँ से अभी नहीं हुए, खाली एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया है। अब उसमें उन्होंने साइन कौन सा किया है, क्या मामला हैं, ये भी कुछ नहीं पता। बाबर ने क्यों साइन किया है, ये बाबर मेरा क्वेश्चन है, ये भी मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे फिर जब मैं बार बार कमेंट्स पढ़ रहा था फातिमा सिस्टर के व्लॉग के भी, बाबर के भी, तो काफ़ी सारे लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये डीडी आपसे फ्रॉड कर रहा है, खाली आपको जो है ये स्टैम्प पेपर दे रहा है और ये आपके नाम पे चीज़ें नहीं होंगी। तो ये शकूक व शुबहात थे कुछ चीज़ों के जो आपके साथ शेयर करने थे। अब देखते हैं कि ये आगे जाके इसको कैसे वेरीफाई करवाते हैं, कौन से लॉयर से जाके डिस्कशन करते हैं, क्या एडवाइसेस लेते हैं, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनका अपना मैटर है। बाकी कुछ मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई हम जो अपनी तरफ से एक राय रख रहे थे वो सही है या गलत है, वो आप खुद बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं नजमा के टॉपिक पे। नजमा का 2 दिन के बाद भाई व्लॉग आया, और जब व्लॉग उन्होंने स्टार्ट किया तो वो पुराने ज़ख़म जो थे उनके वो दोबारा उन्होंने बोलना शुरू कर दिए, सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी। वालिद साहब की सारी जो ज़ख़म थे वो दोबारा याद करना शुरू कर दिए, और लास्ट में वो रोने भी लगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मेरे ख़्याल में इससे पहले जो 2 दिन पहले हाजी साहब ने एक वीडियो बनाई थी और इनके लिए बड़े हार्ड अल्फाज यूज़ किए थे कि मेरा घर तबाह कर दिया, नज्जो ने मेरे साथ जुल्म कर दिया, ऐसे कर दिया। तो 2 दिन बेचारी वो स्ट्रेस में थी या परेशानी में थी, जो भी थी, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज उन्होंने खुल के बात की कि वालिद साहब ने शुरू से लेके हमारे साथ ज़्यादती की है, और मेरी अम्मी होती तो मामलात कुछ अलग थे, अपनी वालदा को याद कर रही थी जो इनकी मरहूम वालदा थी। उसके बाद उन्होंने पुरानी बातें कुछ खोल दी, उसमें ये कहा कि देखिए हमारे बड़े जो थे वो पीरो मुर्शिद से मशवरा करके नाम रखते थे। तो मेरे वालिद साहब ने भी अपने पीरो मुर्शिद से नाम पूछा था मेरा, और घर आके फिर उन्होंने नाम दूसरा रख दिया जो था नगीना मुंदरी के नाम से। वो कुछ कह रही थी कि इस तरह का नाम रखा, जिसपे उस मुर्शिद को पता लगा, दोबारा वो हमारे घर पे आया और पूछा कि भाई इसका नाम क्या रखा है। तो हाजी ने बताया कि भाई ये नाम रखा है। तो वो बहुत गुस्से हुए कि भाई जब मैंने नाम बताया था कि ये नाम रखना है तो आपने अपनी पसंद का क्यों रखा। तो उन्होंने फिर मेरा नाम रखा था नजमा, जो कि लोगों ने बिगाड़ दिया है, और उसमें अब सबसे ज़्यादा जो किरदार है मेरे वालिद का है। अब लोग मुझे नज्जो नज्जो बोलते हैं, और जो कसर रहती थी वो मेरे वालिद ने पूरी कर दी। अब वो मुझे इस तरह के नाम से पुकार के और लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, पुरानी बातें याद कर रही थी वो, और अभी कह रही थी कि मुझे काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने वालिद के ऊपर केस कर दें दोबारा, और इसको सऊदीया ना जाने दें, और जो आपने पहले केस किया था उसी को कंटिन्यू करें, इसको अंदर करवा दें, और ये करवा दें, वो करवा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो मेरे वालिद हैं, अभी भी वो उनकी इज़्ज़त कर रही थी, बड़े हैं। हालांकि उन्होंने मेरी बेटी के घर ख़राब करने की कोशिश की और बहुत मामला ख़राब किए। हमने उसको हर तरह से ऑप्शन देने की कोशिश की कि आप हमारे साथ बैठें शादी में। वो पता नहीं क्यों ख़िलाफ़ थे वकार फैमिली के कि भाई नहीं, यहाँ पे नहीं करनी है। उन्होंने हरगिज़ लास्ट टाइम तक हम उनको मनाते रहे मगर वो नहीं माने।
और उन्होंने हर दफ़ा मेरी बेटी के घर ख़राब करने की कोशिश की। और जो ये वीडियो बनाई तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मगर वो बार बार वकार की अम्मी के लिए कह रही थी कि उनका बड़ापन है कि उन्होंने इन चीज़ों को सीरियस ना लिया, पूरी फैमिली ने, और मेरी खैर से बेटी की शादी हो गई। बहरहाल मेरे वालिद साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी उस बात पे। बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, काफ़ी सारी बातें खोल रही थी। अब उनको जो लोग हैं वो ये मशवरे दे रहे थे कि आप अब इनको रुकवा दें, सऊदीया नहीं जाने दें, इनका पासपोर्ट यहाँ पे दे दें एयरपोर्ट पे, इस तरह कर दें, वैसे कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आप मेरे वालिद हैं, मैं उनके साथ इस तरह का अमल नहीं कर सकती, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको कमेंट्स में बुरा भला ना बोलें, गालियाँ ना दें। वो जैसे भी हैं, बड़े हैं हमारे, हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, मगर वो नहीं समझ रहे हमारी फीलिंग्स को, हमारे जज्बात को नहीं समझ रहे, हमें अब भी बुरा भला बोल रहे हैं। तो वो उनका अपना एक हिसाब किताब है। मैं ये नहीं कहूँगी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने व्यूअर्स से कह रही थी बार बार कि प्लीज़ मेरे वालिद को बुरा भला ना बोलें। तो बहुत ज़्यादा वो अपने हिसाब से गमगीन थी, परेशान थी बेचारी, पुरानी सारी बातें खोल के बैठी हुई थी कि ये हमारे साथ हालत की है वालिद साहब ने। और 2 दिन जो गायब थी, मुझे लग रहा था कि यही मामला थी, जो लास्ट स्टेटमेंट था हाजी का, जिसकी वजह से वो एकदम से पीछे हट गई थी। खैर अभी भी काफ़ी इमोशनल थी, कह रही थी कि जो हमारे साथ उन्होंने किया, हम उसको वापसी इस तरह नहीं करना चाहते, ना हम दोबारा वो इस तरह का कोई केस करेंगे। वो हमने केस भी वापस ले लिया। असल वो बता रही थी कि वो शादी के टाइम पे हमने केस किया हुआ था, ये वीडियोज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रहे थे, किसके कहने में बना रहे थे ये नहीं पता। बहरहाल हमने उसी वजह से इनके ऊपर वो केस किया था थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि हमने अभी वापस ले लिया है। और अब हम बस यही कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से अपना आए थे उसी तरीके से वापस चले जाएं। तो ये कुछ बातें थी उनकी, नजमा की, और यही कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए